दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन फ्लेक्स लुइस के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स बताऊंगा जिसके बारे में शायद आप लोगों को नहीं पता हो और इसे जानने के बाद आपको फ्लेक्स लुइस और ज़्यादा पसंद आने लगे। सबसे पहली बात जो इन्हें बाकी एथलीट से डिफरेंट बनाती है वो ये है कि ये आज तक कभी डिफ़ीट नहीं हुए। मिस्टर ओलंपिया चैम्पियंस में से ऐसा कोई चैम्पियन नहीं है जो कभी डिफ़ीट ना हुआ हो, चाहे वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हो या फिर रॉनी कोलमैन या फिल हीथ या फिर कोई भी अदर चैम्पियन जिसको आप जानते हो जो लंबे टाइम तक चैम्पियन रहा हो और वो अनडिफीटेबली उस चैम्पियनशिप में हमेशा चैम्पियन बनता रहा हो। लेकिन फ्लेक्स लुइस एक लौते ऐसे चैम्पियन हैं जो आज तक अनडिफीटेबल रहे हैं। उन्हें आज तक कोई अपने उस 212 कंपटीशन जो डिवीज़न है उसके अंदर कोई बीट नहीं कर पाया। वो 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन बने और उसके बाद उन्होंने 212 डिवीज़न से रिटायरमेंट लेकर अब वो ओपन क्लास में आ चुके हैं। दूसरी जो सबसे खासियत है फ्लेक्स लुइस के अंदर वो ये कि आज तक कभी भी ऐसा चैम्पियनशिप में कभी भी ऐसा कंपटीशन नहीं आया जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि ये मेरा सबसे बेस्ट फिज़िक है, क्योंकि 212 एक ऐसी क्लास है जिस क्लास के अंदर कोई भी जो एथलीट होता है वो उस जो वेट कैटेगरी है उसे क्रॉस नहीं कर सकता। और जब तक कोई एथलीट मसल ग्रो करेगा तो उसका हमेशा वेट इंक्रीज़ होता है। लेकिन 212 ऐसी क्लास है जिसमें आपका वेट क्लास बिल्कुल ही एग्जैक्ट फिक्स होता है कि आपको इससे ज़्यादा वेट ले ही नहीं सकते, जिसकी वजह से कई बार तो फ्लेक्स लुइस को इतनी दिक्कतें उठानी पड़ी हैं, जिसकी वजह से कई बार जैसे 2014 और 2018 में ऐसा ही हुआ था कि लास्ट टाइम तक आते आते 212 क्लास में compete करने के लिए वो बिल्कुल करेक्ट 212 LBS के ही उस जगह तक पहुंचे थे, जिसकी वजह से वो compete कर पाए थे। तो इसीलिए फ्लेक्स लुइस हमेशा ये कहते हैं कि अभी तक हमने किसी भी ने भी उनका बेस्ट नहीं देखा कि उनकी बेस्ट पोटेंशियल क्या है। इसीलिए उन्होंने 212 क्लास से रिटायरमेंट लेकर अब ओपन क्लास में शिफ्ट हो गए हैं। थर्ड चीज़ जो एक डिफरेंट भी है लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही एक यूनिकनेस है उनके पास, ये कि इस मॉडर्न एरा के बॉडी बिल्डिंग करियर में जितने भी एथलीट्स हैं उन सभी के जो रोल मॉडल थे वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर थे। लेकिन फ्लेक्स लुइस कहते हैं कि उन्होंने कभी भी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को देखकर इस मोटिवेशन के साथ कभी भी बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट ही नहीं करी। वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को देखा करते थे लेकिन जस्ट एज अ फैन। जब उन्होंने एक बार टॉम प्लाट्स की जो मैगज़ीन थी उसे देखा, उसके बाद उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अपने लेग्स को बिल्ड करने का आइडिया आया था। वहाँ से उनका बॉडी बिल्डिंग करियर स्टार्ट हुआ, जहाँ से उन्होंने टॉम प्लाट्स को देखा। तो टॉम प्लाट्स उनके जो बॉडी बिल्डिंग के रोल मॉडल कहा जा सकता है या इंस्पिरेशन कहा जा सकता है वो ही है, क्योंकि स्टार्टिंग में फ्लेक्स लुइस टॉम प्लाट्स को देखकर ही वैसी ही लेग्स बिल्ड करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी। उसके बाद आती है एक ऐसी चीज़ जो किसी भी एथलीट की डेडिकेशन को शो करती है, वो है जब फ्लेक्स लुइस 19 ईयर ओल्ड के थे तब उन्होंने नील योडा हिल के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी। तो उस टाइम पे फ्लेक्स लुइस टॉम प्लाट से इतने ज़्यादा इंप्रेस्ड होकर लेग्स को इतने टाइम तक ट्रेन कर चुके थे कि उनकी अपर बॉडी से लेग्स का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा था। लेग्स के साइज़ बहुत बड़े थे, जिसकी वजह से नील ने उन्हें कहा कि आपको लगभग कम से कम 1 साल के लिए आपको लेग्स ट्रेन ही नहीं करने हैं। जी हाँ, लेग्स ट्रेन ही नहीं किए उन्होंने, सिर्फ अपर बॉडी ट्रेन करी ताकि वो लेग्स के इक्वल उस अपर बॉडी को मैच कर सके, ताकि पूरी की पूरी फिजिक बैलेंस्ड लगे। ये भी उनकी एक बहुत बड़ी खासियत है। उसके बाद आपको एक ऐसा कॉन्सिडेंस मैं बताता हूँ जिस कॉन्सिडेंस से शायद बहुत कम लोग हैं जो जानते हो। फिल हीथ और फ्लेक्स लुइस दोनों ने साथ में ही ओलंपिया स्टेज पर डेब्यू किया था इन 2008 और उस टाइम पे दोनों ही 5th पोजीशन पे आए थे। जी हाँ, दोनों 5th पोजीशन पे आए और उसके बाद दोनों ने ही 2001 ने 2011 से और एक ने 2012 से लगातार 7 बार मिस्टर ओलंपिया चैंपियनशिप जीती। जी हाँ, ये सबसे बड़ा कॉन्सिडेंस है इन दोनों लेजेंड एथलीट्स के बीच में। इसके बाद एक ऐसी खास चीज़ जिसकी वजह से आपको फ्लेक्स लुइस का जो जेनेटिक पोटेंशियल है वो आपको पता लग जाएगा, वो ये है कि उनका ऑफ सीज़न होता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर आपने देखे होंगे जिनको ऑफ सीज़न में देखने के बाद आप उन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये वही एथलीट है जो इस पिछले साल स्टेज पे इतना ज़्यादा अमेजिंग श्रेडेड दिख रहा था, क्योंकि सारे एथलीट अपने साइज़ को गेन करने के लिए ऑफ सीज़न करते हैं और वो भी पूरा साल ऑफ सीज़न करते हैं। लेकिन फ्लेक्स लुइस एक लौते ऐसे एथलीट हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो वो 212 क्लास में खेलते हैं, इस वजह से वो हर साल ओलंपिया स्टेज पे compete होने से पहले 6 हफ्ते पहले ही रेडी तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो मसल मास है, जिसकी वजह से उनका जो श्रेडेड पॉइंट है, जिस पॉइंट पे वो
कंपटीशन खेलने वाले हैं, वो कंपटीशन खेलने का जो पीरियड ऑफ टाइम है वो 6 हफ्ते पहले ही कॉन्टेस्ट रेडी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें और ज़्यादा कट डाउन करना पड़ता है ताकि वो 212 क्लास के अंदर आ सके, जिसकी वजह से वो कम्पीट कर पाए। क्योंकि 212 क्लास में अगर एक LBS भी वेट ऊपर है तो आप कम्पीट नहीं कर सकते। इसकी वजह से फ्लेक्स लुइस पूरे साल ऐसा कभी नहीं लगेगा कि उनका ऑफ सीज़न है। अगर उन्हें 4 से 6 हफ्ते दे दिए जाए तो किसी भी टाइम स्टेज पे जाके कम्पीट कर सकते हैं। सबसे लास्ट क्वालिटी जो मेरी सबसे फेवरेट है फ्लेक्स लुइस के रिगार्डिंग, कि उनके अंदर एक ऐसा एक जिसे कहते हैं कि पैशनेट अबाउट योर गेम, पैशनेट अबाउट योर ड्रीम। इतने ज़्यादा वो पैशनेट है अपनी ड्रीम्स से लेकर कि कभी भी उन्हें जो एक डर था उस डर को ओवरकम करना, क्योंकि जब इन 2014 उनके सामने एक ऐसा चीज़ फेस किया उन्होंने, ओलंपिया स्टेज पे चढ़ने से पहले 40 मिनट पहले उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, क्योंकि वो जो है एक वे एलर्जिक पर्सन है, यानी कि उन्हें दूध से एलर्जी है। लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं थी और तब तक इतना ज़्यादा वे प्रोटीन वो कंज्यूम कर चुके थे, इतनी सारी चीज़ें रिलेटेड चीज़ें यूज़ कर चुके थे कि उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें कुछ खराबी हो गई थी, जिसकी वजह से ओलंपिया स्टेज 2014 में स्टेज पे चढ़ने से पहले 40 मिनट उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हुई। लेकिन उन्होंने वहाँ हार नहीं मानी, स्टेज पे चढ़े, कोई कंप्लेंट नहीं करी, अपने आप से एक वादा किया कि कंप्लेंट नहीं करना है, मेहनत करनी है और आगे जाना है। ये मेरे को सबसे ज़्यादा उनका फेवरेट पार्ट लगा। और उन्होंने उस साल वो कंपटीशन भी जीता। जी हाँ, आज तक वो कभी डिफीट नहीं हुए अपनी क्लास के अंदर। वो 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बने, वो भी अनडिफीटेबल, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक ऐसा कोई चैंपियन ही नहीं बना जो कभी डिफीट ना हुआ। इसके बाद एक और जो उनका डर था, डेलस मैकआर्वर। जी हाँ, डेलस मैकआर्वर आप लोग बहुत से लोग हैं जो जानते होंगे, बहुत बड़े और बहुत ही अच्छे एथलीट थे जो कहा करते थे फ्लेक्स लुइस की ये बॉडी बिल्डिंग के आने वाले फ्यूचर हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, एक फैमिली की तरह थे। फ्लेक्स लुइस उनके मेंटोर बन चुके थे। एक ऐसा हार्ड वर्किंग एथलीट जो किसी और एथलीट को अपना मेंटोर बनाता है तो उनका जो बॉन्डिंग है बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन जब डेलस मैकआर्वर की डेथ हुई, उस जो इंसिडेंट था उसने फ्लेक्स लुइस को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल दिया, जिसकी वजह से वो एक ऐसा टाइम था जब उन्होंने अपने डर से ओवरकम करने में थोड़ी सी दिक्कत और थोड़ा सा टाइम लेना पड़ा। क्योंकि जब डेलस मैकआर्वर को वो दफनाकर वापस अपने जिम में आए तो वो अपनी ट्रेनिंग ही नहीं कर पाए। उन्हें उस पूरी जिम की जितनी मशीनें थी, जो उनका जिम है, जो ड्रैगन स्लेयर उनका जिम है, उस ड्रैगन स्लेयर की जो मशीनें थी उन्हें उसे चेंज करना पड़ा, दूसरी नई मशीनों को मंगाना पड़ा। उसके बाद उन्होंने अपना कॉन्टेस्ट प्रेप की तैयारी शुरू करी, क्योंकि फ्लेक्स लुइस वैसे भी 212 कैटेगरी के लिए ऐसा नहीं होता कि वो कभी भी लो क्लास रहे। ऑफ सीज़न उनका ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, उन्हें ज़्यादा बड़े ऑफ सीज़न की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ही अपने पीक मसल पे रहते हैं, कभी भी ज़्यादा फैटी होते नहीं हैं। इसीलिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ 6 हफ्तों की ज़रूरत थी और उन्होंने वो प्रेप बहुत अच्छी करी। और 2018 में वो चैंपियनशिप जीतने के बाद पहली बार फ्लेक्स लुइस को इमोशनल होते हुए देखा गया स्टेज के ऊपर, और वो चैंपियनशिप उन्होंने अपने फ्रेंड डेलस मैकआर्वर के नाम कर दी। यही सबसे बड़ी क्वालिटी होती है किसी भी एथलीट के लिए, कि वो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ एक जो चैंपियनशिप है उसे लेकर नहीं चलता, बल्कि अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, सभी को बैलेंस में रखते हुए चलता है, जो एक एथलीट को एक चैंपियन से लेजेंड बनाता है। ये सारी क्वालिटीज़ फ्लेक्स लुइस की, ये सारे एक ऐसे अनटोल्ड जो उनसे रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स हैं जो शायद आप लोगों को ना पता हो, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसा फैक्ट है जो अच्छा लगा हो, या कोई ऐसा फैक्ट आपको पता हो जो मैंने इसमें कवर ना किया हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर बॉडी बिल्डिंग के आप फ़ैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी न्यूज़ अपडेट से लेकर बड़े से बड़े कवरेज तक आया करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।